एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए CUET UG एंड PG प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर हाजिर हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये आपके सिलेबस में भी है पंचायती राज व्यवस्था, और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है आपके CUET BEd के अंतर्गत भी सिलेबस में है, और इससे प्रश्न भी BHU के अंतर्गत कई बार हर ईयर पिछले कई सालों में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने इस सेट में शामिल किया है। तो आइए प्रश्नों को देखें, वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1992 में। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये जो है 3 स्तर पे काम करता है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। और इन संस्थाओं का जो काम है आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, जिसमें 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तो ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय, 29 जो सब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं, जिसमें इन विषयों में देखिए मुख्य रूप से क्या है कि परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास करना, पशुपालन, डेयरी, कृषि आदि जो विषय हैं ये सम्मिलित किए जाते हैं, जो ये संस्थाएं जिनको नियोजित करती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 25 की जगह क्या हो जाएगा? 24 होगा। 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन था वो अधिनियम जो था वो 1992, अधिनियम जब पूछेगा तो वो 1992 का होगा, लेकिन ये जो अधिनियम है 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। तो अगर प्रश्न पूछे कि पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था, तो आप 1993 सेलेक्ट करेंगे। और कौन सा पंचायती राज संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 1992। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था के स्तर बताए थे, इनमें 3 स्तर है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है प्रश्न में कि बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर थे? तो 3 स्तर है। ग्राम के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत समिति और जिला के अंतर्गत जिला परिषद आता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है देश के सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया। अब ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब चलाया गया? तो 2 अक्टूबर 1952
1952 में चलाया गया। और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो प्रथम सामुदायिक विकास मंत्री थे वो कौन थे, तो श्री एस के डे थे। भारत में प्रथम सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस के डे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन हेतु जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था जो है यह आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस तिथि को कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 से लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष CUET MA में प्रश्न पूछा था कि संविधान के अंतर्गत जो पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243 घ के अंतर्गत देता है। ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा कि जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई है, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो 243 घ के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो बुनियादी ढांचे का निर्माण और रख रखाव करना, ये भी है। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ये गड़बड़ है, इसकी जगह पे होगा सामाजिक न्याय को मजबूत करना होगा, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, और फिर गांव के लिए सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करना। तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य कौन से हैं, तो गांव में बुनियादी ढांचे का निर्माण और रख रखाव, सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय है उको मजबूत करना, और गांव के लिए सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करना। तो यह इसलिए यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी सही है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर से करिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू एवरीवन।